तो दिल्ली के चुनावी दंगल में अभी तक वादों, पोस्टर वॉर और कैश फॉर वोट पर जुबानी जंग छिड़ी थी, लेकिन अब इसमें रामायण की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अरविंद केजरीवाल ने रैली के दौरान रामायण का एक किस्सा सुनाया, जिसमें केजरीवाल एक गलती कर बैठे, जिसे बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की और केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार देकर निशाना साधा। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब रामायण के किस्से भी सुनाए जाने लगे हैं। विरोधियों पर निशाना साधने के लिए नेता नए नए प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही एक कोशिश की, लेकिन केजरीवाल का ये दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल रामायण का किस्सा सुनाते समय केजरीवाल एक तथ्यात्मक गलती कर बैठे। केजरीवाल ने कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर सीता का हरण करने आया, जबकि रावण नहीं बल्कि मारीच सीता का हरण करने आया था। बीजेपी ने इसे भुनाने में देर नहीं की, केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। सोने का मृग बन के रावण आया या फिर मारीच आया, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो इसे लेकर कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच गए। केजरीवाल के बयान के लिए भगवान राम और सीता से क्षमा याचना की। पूरे दिन उपवास रखने की बात कही। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले से केजरीवाल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हालांकि केजरीवाल ने बीजेपी को रावण प्रेमी बताकर पलटवार किया। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। दिल्ली के सियासी दंगल में रामायण के इस एंगल ने नई महाभारत छिड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर उसे मात देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि बीजेपी इसकी मंझी हुई खिलाड़ी है। बैटिंग में जरा सी भी चूक बैकफायर कर सकती है और यही वजह है कि केजरीवाल सफाई देने की जगह पलटवार की रणनीति पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।